सावधान, अगर आप जम्मू के बस स्टैंड जा रहे हैं तो वहां पर पुरानी बिल्डिंग में प्रवेश करने से परहेज करिएगा, क्योंकि ये बिल्डिंग पूरी तरह से असुरक्षित घोषित हो चुकी है। जेडीए विभाग ने बाकायदा बाहर नोटिस लगाकर लिखा है कि इस बिल्डिंग में प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति और वहां पर काम करने वाले दुकानदार अपनी जानो माल के खुद जिम्मेवार होंगे। हमारे देश में बड़े बड़े हादसे होते हैं जिसमें पुल का गिरना एक सामान्य हादसा है और अक्सर पुल गिरते रहते हैं। हाल ही में गुजरात में एक पुल गिरा जो कि बहुत पुराना था और शायद मेंटेन नहीं हो पाया था। ऐसा हादसा जम्मू में भी हो सकता है, लेकिन इस बार खतरा पुल का नहीं है, उस बिल्डिंग का है जो मेरे ठीक पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और इस बिल्डिंग को लेकर मैं आपको बता दूं कि जेडीए ने जो है वो पहले ही अपनी स्थिति साफ कर दी है। और देखिए बस स्टैंड में बनी ये बिल्डिंग जिसमें कि पुलिस स्टेशन भी है, इसके बारे में यहाँ पर ये साफ लिख दिया गया है कि इट इज़ ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑल द शॉपकीपर्स, कम्यूटर्स, जनरल पब्लिक एंड यूजर्स old general bus stand building that the building has been declared unsafe by the chief engineer PW R&B department, keeping in view the deplorable and the dilapidated condition of the said building to avoid any untoward mishap of their lives and properties. Despite of this notice, if someone still choose to visit, use the said building, she will be doing it at his own risk and cost. तो साफ कह दिया गया है कि ये बिल्डिंग अनसेफ है और अगर कोई इस बिल्डिंग में दुकान चलाता है या फिर कोई और भी काम करता है तो वो अपने जोखिम पर और अपनी ही कीमत पर जो है वो करेगा। इस बिल्डिंग में देखिए पहले एक पुलिस स्टेशन है जो कि आप जानते हैं पीएस बस स्टैंड यहाँ पर है। और अगर अंदर की मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए कितनी दुकानें हैं जो कि अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि इस नोटिस को यहाँ पर लगे हुए जो है वो करीब 15 से 20 दिन का समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये जो दुकानें हैं इस ओल्ड बस स्टैंड की बिल्डिंग के अंदर ये जस की तस है। और यहाँ पर लोग भी जो हैं वो लगातार आ रहे हैं, दुकानदार जो हैं वो यहाँ पर अपनी दुकान कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जो है वो इस बिल्डिंग को जो है वो खाली करने की जो है वो मंशा में नहीं है। और स्थिति ये है कि अब गुजरात में जो एक बड़ा हादसा हुआ है, एक पुल जो कि पुराना पुल था और अनसेफ था और जिसकी शायद मेंटेनेंस और रिपेयरिंग भी की गई, उसके बावजूद वो वहाँ पर गिरा है। तो ऐसे में ये बिल्डिंग जिसे कि जेडीए ने जो है वो पहले ही अनसेफ डिक्लेयर कर दिया है, वो बिल्डिंग जो है उसमें इस प्रकार की दुकानें चलना और लोगों का इस प्रकार से यहाँ पर विज़िट करना कितना सुरक्षित है। क्या हम यहाँ पर भी एक बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं और क्यों केवल एक नोटिस यहाँ पर लगाकर छोड़ दिया गया है कि जो भी लोग इसमें काम कर रहे हैं वो अपने रिस्क पर कर रहे हैं? क्या प्रशासन की ये जिम्मेवारी नहीं बनती है कि इस बिल्डिंग को बाकायदा खाली करवाया जाए, लोगों को यहाँ से हटाया जाए और फिर इसे डिसमेंटल किया जाए प्रॉपर वे में, ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो, लोगों की जान बचाई जाए। जी सर, आपकी यहाँ ओल्ड बस स्टैंड बिल्डिंग में दुकान है, बाहर बोर्ड लगाई है बिल्डिंग अनसेफ है, तो क्या आपने क्या सोचा? सोचने क्या, इन्होंने एक हफ्ते से ये बोर्ड लगाया है तो जो दुकानदार है उसको कोई नोटिस नहीं दिया है। ऊपर पुलिस स्टेशन है, बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको कोई मालूम नहीं है इसके बारे में। ये जो गवर्नमेंट है ये अपने सेफ होने के लिए इन्होंने बोर्ड लगा दिया है। लोग तो अंदर सारे हैं, ये बिल्डिंग की रिपेयर होनी चाहिए, जहाँ बताना चाहिए क्या बात है क्या नहीं, कुछ नहीं बताया है, ऐसे ही बोर्ड लगा दिया है। कोई इधर किसी को नहीं पता ही नहीं था पहले, अब इन्होंने लगाया तो दुकानदार कहाँ जाएंगे? इनके लिए पहले सोचना चाहिए, बोर्ड लगाने से पहले कि दुकानदार के लिए सोचना चाहिए जो बैठे हैं 20-30 साल से, उनको कोई दुकान के बारे में बताना चाहिए, कहाँ जाना है कहाँ है, ये पता ही नहीं किसी को। बिल्डिंग तो अनसेफ हो चुकी है, तो ऐसे में आपकी जान को तो संकट है ही। संकट तो है, जैसे उधर गुजरात में एक पुल गिरा है, वहाँ पुराना होने के कारण ये भी पुरानी बिल्डिंग है, इसको जहाँ रिपेयर करें, जहाँ इसको खाली कराएं फिर। तो मतलब अगर ये खाली होती तो आप उसमें तैयार हैं? नहीं, हम तैयार कहाँ हैं, हमें पहले जगह देनी चाहिए जहाँ की कहीं हमें जाना है कहाँ है। हम 10-20 साल से, जहाँ 30 साल से काम कर रहे हैं, तो अब कहाँ जाएंगे हम? हमारे को काम भी चाहिए ना, जहाँ पहले से कर रहे हैं तो हमें आगे दूसरी जगह देना चाहिए, बताना चाहिए, कुछ नहीं कोई बता रहा है। ऐसे में अगर बिल्डिंग गिर जाती है फिर क्या करें? वो तो है, गिर जाए, गिरने का तो क्या पता गिरे या नहीं गिरे। अब इन्होंने तो अपने बचने के लिए जो बोर्ड लगाया है, अपने बचने के लिए गवर्नमेंट ने एक बोर्ड लगा दिया है। दुकानदार के लिए, बाकी लोगों के लिए थोड़े सोच रहे हैं। जहाँ इन्होंने बंद करना चाहिए, जो यात्रु देखो जहाँ पे घूम रहे हैं, सब लोग अंदर हैं, कोई सब अंदर हैं। हादसों से सबक ना लेना और लापरवाही किस स्तर की है, आप इस क्राउड को देखिए। बिल्डिंग
करीब 1 महीने से अनसेफ डिक्लेयर है। हालांकि कुछ दुकानदारों का ये कहना है कि बोर्ड केवल 1 सप्ताह पहले लगाया गया है, लेकिन कुछ का ये भी कहना है कि बोर्ड को लगे हुए 20 से 25 दिन हो चुके हैं। चाहे 1 सप्ताह क्यों ना हुआ हो, जब इस बिल्डिंग को जो है वो अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया, असुरक्षित डिक्लेयर कर दिया गया है, उसके बावजूद भी किसी भी विभाग ने जो है वो यहाँ पर आकर इसे खाली नहीं करवाया है। लोग सामान्य दिनों की तरह यहाँ पर आ जा रहे हैं, दुकानें यहाँ पर जो है वो खुली हुई हैं। क्राउड यहाँ पर देखिए आप, जो पहले क्राउड था वो यहीं पर है, और बसेस भी देखिए यहीं से जो है वो अपनी जो सवारियाँ हैं उन्हें भरने का जो काम है वो कर रही हैं। और इन्हीं बसेस को लेकर जो है वो यहाँ पर लोग जो है, जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर आता है। और दुकानें अगर आप देखेंगे तो पूरी जो मार्केट है वो यहाँ पर सामान्य तौर पर ही जो है वो खुली हुई है। कोई भी यहाँ पर जो रुकावट है वो मार्केट में नहीं है। सर, बाहर जेडीए ने बोर्ड लगाया, जो बिल्डिंग है वो असुरक्षित है, ये बरदाना हमारा, ये बताएगा आपको। आपको मालूम है नहीं क्या कि बाहर जेडीए ने बिल्डिंग को असुरक्षित डिक्लेयर कर दिया? लगाया हुआ है इसे कर दिया। जी, आप बताइए ना, बाहर तो बिल्डिंग डिक्लेयर है कि असुरक्षित है, तो क्या अभी आपको कोई रिस्क नहीं लग रहा है इसमें? रिस्क तो है, लेकिन लगाया क्या कर सकते हैं हम? क्या करेंगे फिर? हम क्या बोल सकते हैं, गवर्नमेंट को देखना चाहिए। बोर्ड लगा के चले गए, पूछा नहीं, बताया नहीं, कुछ नहीं। अगर कहीं खुदा ना खास्ता बिल्डिंग गिर जाए तो आपकी जान कीमती नहीं है? हाँ, जान तो कीमती है, काम भी करना है हमें, काम में तो काम करना ही है। देखिए, जान तो कीमती है लेकिन काम भी करना है, और काम को लेकर जो है वो इनका ये कहना है। तो ये देखिए, मार्केट यहाँ पर पूरी तरह से खुली हुई है, लेकिन हैरानी की बात है ये तब हो रहा है जब बिल्डिंग को जेडीए ने खुद जो है वो अनसेफ डिक्लेयर किया है। जेडीए का ये कहना है कि बिल्डिंग जो है वो सुरक्षित नहीं है, और जो कोई भी इसमें दुकानदार दुकान करता है या फिर इस बिल्डिंग में कोई विज़िट करता है तो वो अपनी जिम्मेवारी पे, अपने रिस्क पे और अपनी कीमत पे जो है वो अंदर जाएगा। यानी कि जेडीए या फिर कोई दूसरा डिपार्टमेंट किसी को रोकने के लिए तैयार नहीं है। आप डिपार्टमेंट ने जो है वो अपना काम केवल एक बोर्ड लगाकर जो है वो किया है, यानी कि उसने बोर्ड लगा दिया है। जो यहाँ पे पैसेंजर्स हैं इन्हें शायद इस बात का इल्म नहीं है कि वो एक असुरक्षित अनसेफ बिल्डिंग में है, और यहाँ पर तरह तरह की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर इस समय चल रही हैं। ये देखिए, और भी बहुत से लोग हैं। भाई साहब, जेडीए ने बोर्ड लगाया कि बिल्डिंग अनसेफ है, क्या आपको जानकारी है? सर, बिल्डिंग तो अनसेफ नहीं है, बट ये कि कुछ लोगों के बोल रहे हैं कि नहीं अनसेफ यहाँ बिल्डिंग टूटे, हम नए बस स्टैंड में जाएं, पर बिल्डिंग बिल्कुल सेफ़ है। देखिए पिलर्स देखिए अब काफ़ी, यहाँ पर आप कैमरा कीजिए, पिलर देखिए, इतने मजबूत पिलर है, कोई कहने की बात नहीं है। कल एक मामूली सा इंसिडेंट हुआ, ऊपर पाइप टूट गई थी। पाइप टूटने की वजह से उन्होंने बोला भी, म्यूनसिपलिटी वाले हम पाइप लगा देंगे, फिर उन्होंने मीडिया बुलाई, देखिए पाइप चल रही है। हर बंदे की अलग पॉलिटिक्स है यहाँ पर। बाकी बिल्डिंग सेफ़ ही है, बोर्ड तो वो लगा गए हैं, बट हमें लगता है बिल्डिंग अनसेफ है। हम भी काम कर रहे हैं, यहाँ से 7-8 साल से काम कर ही रहे हैं। तो आपकी कोई बातचीत हुई जेडीए के साथ कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? या फिर सर, अभी हमारी कोई बात नहीं हुई है। तो आप लोगों की क्या डिमांड है? अगर वो बिल्डिंग अनसेफ बताएं, आपकी क्या डिमांड है? हम चाहिए कि बिल्डिंग को रिपेयर किया जाए, बस यही डिमांड है हमारी। क्योंकि हम बैठे हैं, काफ़ी दुकानदार बैठे हैं, बेरोजगार चल रही है, कल की दुकानें हम कहाँ जाएंगे? ये भी देखिए ना, बस यही चाहिए। लग रहा है कि ये एक साजिश के तहत हो रहा है पूरा? साजिश के तहत नहीं हो रहा, बस सर हर पॉलिटिक्स ही है, हर जगह पॉलिटिक्स चलती है, बस मेन मोटिव यही है। लेकिन गुजरात में भी हादसा हुआ ऐसा ही एक। आई नो पता है। आपको नहीं लगता कि ये भी खतरनाक? सब खतरनाक हो, अगर हम बैठे हैं, हमें पता है खतरनाक है या नहीं है। हम भी यहाँ पर 8-9 साल से बैठे ही हुए हैं, बट हमें नहीं लगता कि बिल्डिंग अनसेफ है। आप खुद चेक कीजिए, पिलर्स देखिए कि कितने मजबूत पिलर हैं। अगर अनसेफ नहीं होती तो कब की गिर गई होती, अब तो गिरी तो नहीं है। बाकी देखिए, इनका ये कहना है कि इसमें एक साजिश है, सियासत है। कुछ लोग चाहते हैं कि ये दुकानें जो यहाँ इनके पास हैं, ये दुकानें इनसे ली जाएं, इस बिल्डिंग को जो है वो डिसमेंटल किया जाए और नई दुकानें जो हैं वो यहाँ पर बनाई जाएं, जो कि इन्फ्लुएंशियल जो लोग हैं वो उसमें अपनी दुकानें रखें। लेकिन जेडीए ने यहाँ पर बोर्ड लगाया है, और बड़ा सवाल जेडीए पर भी खड़ा होता है कि केवल बोर्ड लगाने से क्या जेडीए की जो जिम्मेवारी है वो समाप्त हो जाती है? क्या लोगों की जान जो है उसे बचाना जो है वो प्रशासन और प्रशासन के विभागों का काम नहीं है, जिम्मेवारी नहीं है? तो ये वो बिल्डिंग है जिसके बाहर से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, और वाकई में अगर बिल्डिंग की आप हालत देखें तो बिल्डिंग वाकई में खस्ता हालत में है। और कई जगह पर आप देखिए कि जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है वो भी टूटी हुई है, लेकिन बोर्ड लग चुका है,
मगर बोर्ड लगने के बावजूद जो है वो इस ओल्ड बस स्टैंड की बिल्डिंग का जो इस्तेमाल है वो पहले की तरह ही हो रहा है और लोग जो हैं वो पहले की तरह ही जो है वो अंदर जमा है, दुकानें जो हैं वो पहले की तरह ही चल रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में किसी साजिश के तहत इस बिल्डिंग को जो है वो असुरक्षित घोषित किया गया है या फिर बिल्डिंग असुरक्षित है, लेकिन प्रशासन और जेडीए जो है वो केवल एक बोर्ड के ज़रिए अपनी जिम्मेवारी जो है वो टालना चाहता है। और क्या हम लोग गुजरात के जैसे एक और हादसे का इंतज़ार जम्मू में कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग जनरल बस स्टैंड की है और अगर खुदा ना खास्ता ये गिरती है तो इसमें जो है वो हज़ारों लोग जो हैं वो चपेट में आ सकते हैं। तो यहाँ पर अब ज़रूरत है प्रशासन को कि वो इस बिल्डिंग के ऊपर कड़ा संज्ञान ले। अगर बिल्डिंग रिपेयर हो सकती है, इसकी मरम्मत हो सकती है तो उसकी मरम्मत कराए, उसके बाद ही लोगों को और दुकानों को अंदर जो है वो खुलने की अनुमति दे। और अगर बिल्डिंग जो है वो इस अवस्था में है कि ये रिपेयरेबल नहीं है, इसकी मरम्मत नहीं हो सकती है, तो फिर लोगों की जो है अंदर एंट्री है और जो दुकानें हैं उन्हें अंदर पूरी तरह से बंद किया जाए ताकि लोगों की जो जान है वो यहाँ पर सुरक्षित रहे और कोई बड़ा हादसा जो है वो देश को दोबारा से पीड़ा ना पहुँचा पाए। आप देखते रहे जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।